हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम्स चल रहे हैं और एक क्वेश्चन ऐसा है जो काफी बच्चों को काफी कंफ्यूज कर रहा है। हालांकि वो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन मैथ्स के स्टैटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि टॉपिक का नाम है दोस्तों मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित ये प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन क्या आ रहा है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी दूंगा, आप लोग भी करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, मीन जो होता है वो माध्य होता है, मीडियन जो होता है उसको अपन हिंदी में माध्यिका कहते हैं, और जो मोड होता है उसको अपन बहुलक कहते हैं। और इनके बीच में दोस्तों एक रिलेशन होता है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है रिलेशन? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है, सही है। यानी कि दोस्तों बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो बहुलक होता है, ठीक है, वो 3 माध्यिका और 2 माध्य के अंतर के बराबर होता है, ठीक है, करेक्ट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है उससे पहले दोस्तों समझ लो कि वहां पर एग्जाम में आपके पास यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूले का यूज करना है या एम्पिरिकल रिलेशंस के माध्यम से इस क्वेश्चन को करना है। तो याद रखिए इस सूत्र को ही दोस्तों जो है, या इनके बीच में जो रिलेशन है, इसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए वहां पर कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका माध्य का अंतर कितना होगा, ठीक है। माध्यिका माध्य से कितनी बड़ी है, ये भी आ सकता है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि यदि बहुलक माध्यिका से 24 ज्यादा है, ठीक है, क्या बहुलक माध्यिका से 24 ज्यादा है तो माध्यिका माध्य से कितनी ज्यादा है, ये भी आ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है, या सीधा सीधा ये भी आ सकता है कि बहुलक और माध्यिका का अंतर दोस्तों 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, करेक्ट है। अब देखिए सीधी सी बात है, हमें ये दे रखा है, आप यहां से देखिएगा, हम यहां पे आंसर करना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए मोड माइनस मीडियन का अंतर दोस्तों 24 दे रखा है और हमें मोड बराबर पता है कि ये होता है। तो यहां से हम लोग मोड की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई साहब मोड बराबर हो जाए हमारा 24 प्लस मीडियन, सही है, करेक्ट है, ये हो सकता है। इस मीडियन को उधर ले जाओ, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आएगा कि जो बहुलक है वो 24 प्लस क्या हो गया, माध्यिका हो गया। अब इस मोड का मान इस फॉर्मूला में रख दो, ठीक है, इस फॉर्मूला में रख दो भाई साहब मोड का मान। मोड बराबर क्या है, 24 प्लस मीडियन। तो देखिए इसके अंदर रखेंगे, क्या बनेगा, 24 प्लस मीडियन बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रख दिया हमने भाई। मोड बराबर ये है ना, ये रख दिया हमने इसमें। अब देखिए ये एक मीडियन जो है, ये एक मीडियन उधर जाएगा तो माइनस का मीडियन हो जाएगा। 3 मीडियन में से एक मीडियन उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 24 बराबर 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, यही बचेगा। दो दोनों में कॉमन आ रहा है, सही है। तो देखिए इधर ये 24 बराबर 2 दोनों में कॉमन आ गया, यानी MEDIAN मीडियन माइनस मीन, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में, ये 2 से दोस्तों कट जाएगा 24 कितनी बार, 12 बार। तो सीधा हम कह सकते हैं कि मीडियन, हमसे यही तो पूछा था मीडियन और मीन का अंतर क्या है, तो मीडियन और मीन यानी कि माध्यिका और माध्य का जो अंतर है वो कितना निकल के आ गया, 12 निकल कर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे, मैं आपको दे रहा हूं, यदि माध्यिका और बहुलक का अंतर 21.32 है तो माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा। या यूं भी कह सकता हूं मैं इसको कि यदि माध्यिका बहुलक से 21.32 ज्यादा है तो माध्य माध्यिका से कितना ज्यादा है, कितना अधिक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। लाइक जरूर कर दें सेशन को, शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और जिन भी मित्रों ने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लें जल्दी से जाकर, ठीक है, करेक्ट है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए
कि जिन भी बच्चों ने अभी तक दोस्तों अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर ले, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप। ठीक है, यहां पर आपको सभी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ फ्री क्लास वाले सेक्शन में मिल जाती है। बाकी नया बैच अपना स्टार्ट हो चुका है, लक्ष्य बैच 2025-26, जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी सभी के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। अपकमिंग अगर आप एएलपी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं। अभी आपके पास एक सुनहरा मौका है कि 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आपको यह बैच मिल रहा है मात्र 499 रुपए में, अगर आपका टारगेट एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवारी इनमें से कोई सा भी है तो। लेकिन अगर आपको एसएससी या बैंक या स्टेट लेवल के एग्जाम से मतलब नहीं है, सिर्फ रेलवे के एग्जाम से ही मतलब है, तो मैं आपको बता दूं रेलवे 2025, उसके लिए आपके पास एक टारगेटेड बैच है ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल हैं, 399 रुपए में 1 साल के लिए और 599 रुपए में 2 साल के लिए। कोई भी समस्या हो या जानकारी चाहिए तो 9602514332 पे आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मजा आया होगा। अब क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। जिस किसी का भी एनटीपीसी का एग्जाम है अपकमिंग जो है डेज के अंदर, लव यू ऑल।